हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ट्राइगोनोमेट्री का दूसरा लेक्चर समझ लेते हैं। पहले लेक्चर में हमने समझ लिया था कि व्हाट इज द मेजरमेंट, डिग्री मेजरमेंट क्या होता है। उसमें हमने पढ़ा कि राइट एंगल जो होता है, राइट एंगल उसका मेजर होता है 90 डिग्रीज के बराबर, और एक डिग्री होता है हमारे पास 60 मिनट्स के बराबर, और एक मिनट हमारे पास होता है 60 सेकंड्स के बराबर। ठीक है, आपको बस ये याद रख लेना है कि अगर कोई भी एंगल आपको प्रोटेक्टर पे, लेट्स सपोज प्रोटेक्टर पे 23 और 24 के बीच में निकले, तो वो एंगल जो मेजर होगा कितना होगा, वो होगा 23 डिग्रीज और 30 मिनट्स के बराबर। ठीक है, आप समझ गए। और मैंने एक और बताया था कि अगर आपको अब एंगल निकलेगा ऐसे 23 डिग्रीज 30 सेकंड्स और 30 मिनट्स और 23 डिग्रीज 31 मिनट्स के बीच में, तो ये वाला जो एंगल होगा ये होगा हमारे पास 23 डिग्री 30 मिनट्स और 30 सेकंड्स के बराबर। ये समझ गए आप। अब हम अपने लेक्चर, आज के लेक्चर पे आते हैं। रेडियन सिस्टम हमें समझना है। एक मैथमेटिशियन था, उसका नाम था रॉजर, जिसने ये इन्वेंट किया है। रॉजर ने इसको इन्वेंट किया है। हम इसकी इंट्रोडक्शन समझते हैं और ये सिस्टम भी समझते हैं। देखो, हमारे पास यहाँ दो सर्कल्स है, एक सर्कल और दूसरा सर्कल। मैं मैं आपको समझाता हूं। अगर ये सर्कल का सेंटर है और ये रेडियस है, ये सर्कल का सेंटर है और ये रेडियस है, इस वाले इस वाले सर्कल का रेडियस ज्यादा है और इस वाले सर्कल का रेडियस थोड़ा कम है। लेट अस सपोज कि इसका कुछ रेडियस होगा आर से रखते हैं, इसका भी कुछ रेडियस होगा कैपिटल आर रखते हैं। इस कैपिटल आर का इस स्मॉल आर का कुछ वैल्यू होगा, यहाँ कैपिटल आर का कुछ वैल्यू होगा। अगर मैं आपको ये बताऊं कि मैंने यहाँ एक आर कट किया जिसकी लेंथ इस आर के बराबर है, और फिर इसको ज्वाइन कर दिया, यहाँ एक एंगल बनेगा, यहाँ एक एंगल बनेगा। और यहाँ भी ऐसा ही किया कि ये जो आर है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, इतना ही आर्क यहाँ काट कर दिया, इतना ही आर्क, इसकी आर्क की लेंथ इतनी ही काट कर दी, और फिर उस आर्क को इसके साथ ज्वाइन किया सेंटर के साथ, तो यहाँ भी एक एंगल बनेगा। आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ ज्यादा एंगल बनेगा या यहाँ ज्यादा एंगल बनेगा। हमने देख लिया कि दोनों में एंगल जो है वो कांस्टेंट है, बराबर है। अगर हम कोई भी सर्कल ले लेंगे, उसमें हम रेडियस के बराबर इस आर्क को कट करते हैं, तो वो जो एंगल वहां सेंटर पे बन जाता है, वो हर जगह एक एक ही डिग्री का होता है, दैट्स अ कांस्टेंट एंगल। और उसका वैल्यू हमने देखा है, दैट्स इक्वल टू 57 डिग्रीज 16 मिनट्स एंड 22 सेकंड्स के बराबर। ठीक, हमने एक प्रोटेक्टर लाया, मेजर किया, इसको भी मेजर किया, इसको भी मेजर किया, तो हमारे पास अब नया एक सिस्टम आ गया जिसमें हम इस कांस्टेंट एंगल को नाम रखते हैं रेडियन। इसका मतलब हमने इसको बोला कि ये 1 रेडियन का एंगल यहां बना, किस वाले सिस्टम में, इस वाले सिस्टम में, रेडियन मेजर में, रेडियन सिस्टम में। या इसका और एक नाम भी मैंने आपको परसों बताया था, दैट इज द सर्क्यूलर सिस्टम। सर्क्यूलर, ये सर्कल पे डिस्कशन हो रहा है, तो एक और नाम भी है सर्क्यूलर सिस्टम। तो यहाँ जो एंगल बना, दैट्स इक्वल टू 1 रेडियन। ये एंगल भी जो है, ये भी है 1 रेडियन के बराबर। बात समझ आई? तो इसका मतलब अगर आप 1 रेडियन डिफाइन कर सकते हो, तो वो ये है द एंगल एट सेंटर। सेंटर पे जो एंगल बनेगा व्हेन रेडियस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द आर्क, जो लेंथ ऑफ द आर्क होगा वो बराबर होगा किसके, रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर। तो उस टाइम जो सेंटर पे एंगल बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू द 1 रेडियन। समझ गए आप अच्छे से? चलो, तो अगर हमारे पास यहाँ एक ये वाले सर्कल, अगर हम ये दो सर्कल्स यहां समझाता हूं मैं, और एक चीज, ये दो सर्कल्स अगर हम कंसेंट्रिक बना लेंगे, तो आप वैसे भी कंस्ट्रक्शन से देख सकते हो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कोइंसाइड हो जाएगा। ये वाला एंगल और
और ये वाला एंगल कोइंसाइड हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना रहेगा? 57 डिग्रीज 16 मिनट्स एंड 22 सेकेंड्स, ये इसका वैल्यू रहता है। दैट्स 1 रेडियन। ठीक है, द 1 रेडियन आप समझ गए। अब अगर हम सर्कल, एक एग्जांपल मैं और दे देता हूं, अगर हम सर्कल 2 सेंटीमीटर का रखेंगे और आर्क यहां 2 सेंटीमीटर का काट देंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, तो ये एंगल जो यहां बनेगा, दिस इज इक्वल टू 1 रेडियन, 1 रेडियन, और उसका डिग्री में इतना मेजर होता है। ठीक, अगर आप दूसरी एग्जांपल ले लोगे, दूसरी एग्जांपल में अगर हम सर्कल का रेडियस बढ़ा देंगे, सर्कल का रेडियस लेट सपोज और बढ़ा देंगे, सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर करेंगे और आर्क काट लेंगे यहां पर 5 सेंटीमीटर के बराबर, उस टाइम जब हम इसको सेंटर के साथ ज्वाइन करेंगे तो एंगल बनेगा अगेन यही 57 डिग्री 16 मिनट्स एंड 22 सेकेंड्स, तो इसको हम बोलते हैं 1 रेडियन। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि फिर 2 रेडियंस कितने हुए? सिंपल सा है, अगर हमारे हमारे 2 रेडियंस पता करने हैं तो हम एक सर्कल डाल देंगे, सर्कल डाल देंगे तो उसका रेडियस देख लेंगे आर कितना होगा, यहां एक काट मार देंगे, लेकिन इस वाले को ज्वाइन नहीं करेंगे, ये इसी के बराबर होना चाहिए, किसके बराबर? लेंथ ऑफ द आर्क शुड बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। फिर दूसरा आर्क और यहां काट देंगे जो जिसकी लेंथ होगी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर हम इस टाइम इसको ज्वाइन कर लेंगे तो ये बनेगा मेरे पास 2 रेडियंस। ठीक है, अगर मैं ये वाला ज्वाइन नहीं कर लेता और एक काट मार देता इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, वो ज्वाइन कर लेता, दैट विल बी इक्वल टू द 3 रेडियस, सॉरी 3 रेडियंस। समझ गए आप? चलो इसी इसी चीज को हम एक एग्जांपल पे ले लेते हैं। अगर मेरे पास 5 सेंटीमीटर का सर्कल है, अगर मैं 5 सेंटीमीटर का आर्क ज्वाइन कर लूंगा तो दैट विल बी इक्वल टू 1 रेडियन। अगर मैं 10 सेंटीमीटर आर्क काट लूंगा, 10 सेंटीमीटर आर्क यहां से यहां तक, अगर ये 10 सेंटीमीटर का आर्क होगा तो यहां जो एंगल वो बनेगा उसको हम बोलते हैं 2 रेडियंस, 2 रेडियंस। ठीक है, समझ गए आप अच्छे से? ये 2 रेडियन यहां पर बनेगा 2 से। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है कि हाउ मेनी रेडियंस इन द सर्कल कैन हैव। एक सर्कल में आपने देखा होगा कि उसका जो एंगल होता है इन द डिग्री मेजर दैट्स इक्वल टू 360, और एक रेडियन हमारे पास ऑलमोस्ट 57 डिग्रीज का होता है। जब आप 360 को डिवाइड कर लोगे किसके साथ, 57 डिग्रीज के साथ, तो ऑलमोस्ट 6 रेडियंस तक बनेंगे, क्योंकि देखो एक रेडियन फिर 2 फिर 3 180 तक आ जाएंगे, 4 5 और 6 रेडियन आ जाएंगे। इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इन अ सर्कल हाउ मेनी रेडियंस कैन हैव, सर्कल में कितने रेडियंस हो सकते हैं। समझ लेना इसको, मैं एक एग्जांपल लेके चलूंगा। एक सर्कल का रेडियस में 3.5 सेंटीमीटर लूंगा और दूसरे सर्कल का रेडियस में 7 सेंटीमीटर लूंगा। आप इसका सरकमफ्रेंस ढूंढ लेना, क्योंकि सरकमफ्रेंस हम क्यों ढूंढ लेंगे, क्योंकि हम आर्क काट कर देंगे उतने उतने। ठीक है, यहां भी सरकमफ्रेंस हम आर्क काट कर देंगे 7 सेंटीमीटर के। इसका सरकमफ्रेंस जब आप ढूंढ लोगे तो सरकमफ्रेंस के लिए फार्मूला है 2 पाई आर, दैट्स 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू आर है 3.5। 3.5 को काट करोगे 2 के साथ तो 22 इसका आया, 22 सरकमफ्रेंस। तो इसका मतलब 180 डिग्री के आर्क तक, यहां से यहां तक डिग्रीज में कितना वैल्यू है 180, तो यहां से यहां तक जो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। यहां तक 11 होगा, फिर कंप्लीट होगा यहां तक 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां भी देख लो 2 पाई आर 2 इंटू 22 इंटू 7 कटेगा 2 22 44, तो इसका सरकमफ्रेंस 44 आ गया। सरकमफ्रेंस आपको पता होगा दैट इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, ये सरकमफ्रेंस है मेरे पास। तो यहां तक मेरे पास 22 सेंटीमीटर आ गया और कंप्लीट मेरे पास है 44 सेंटीमीटर। अब मुझे देखना है कि इसमें कितने रेडियंस बनेंगे और इसमें कितने रेडियंस बनेंगे। देखो, अगर मैं 3.5 का काट लूंगा यहां से यहां तक एक आर्क, फिर दूसरा आर्क काट लूंगा 3.5, अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो 1 रेडियन हुआ।
अगर मैं इसको ज्वाइन कर लूंगा तो 2 रेडियंस हुए, अगर मैं और 3.5 काट लूंगा तो 3 रेडियंस हुए। तो 180 डिग्री तक ऑलमोस्ट 3 रेडियन, ऑलमोस्ट क्या 3 रेडियंस तो कंप्लीट होते ही हैं और थोड़ा सा लेंथ बच जाता है। देखते हैं कितना, 3.5 3.5 3.5 दैट्स 10.5। तो यहाँ तक लेंथ हमारी खत्म हो गई है 10.5, और 0.5 सेंटीमीटर का यहाँ रेडियस बचा, ये आर्क बचा, ये वाला आर्क यहाँ से यहाँ तक 0.5। ओके, अगर मैं और 3 यहाँ से 3.5 और कर लूंगा, फिर 3.5 और कर लूंगा, फिर 3.5 और कर लूंगा, तो ये 21 आ जाएगा। 3 पॉइंट यहाँ से 10.5 और यहाँ तक 10.5, दैट्स इक्वल टू 21, और 1 सेंटीमीटर मुझे बचा। यहाँ मुझे बचा कितना, 1 सेंटीमीटर, समझ लेना इसको, 1 सेंटीमीटर। तो देखो, 180 डिग्री तक कंप्लीट होते थे, ये 4 रेडियंस हुए, ये 5 रेडियंस हुए, और ये 6 रेडियंस हुए। तो इसका मतलब एक सर्कल में 6 रेडियंस कंप्लीट होते हैं और थोड़ा सा बच जाता है। आधे सर्कल में 3 रेडियंस कंप्लीट होते हैं और थोड़ा सा बच जाता है। 7 सेंटीमीटर में देखो, ये 7 सेंटीमीटर आर्क, 14 सेंटीमीटर आर्क, 21 सेंटीमीटर तक आर्क हमने काट लिया। ये 7 सेंटीमीटर की आर्क ज्वाइन करोगे तो 1 रेडियन होगा, 14 सेंटीमीटर की आर्क ज्वाइन कर लोगे तो 2 रेडियंस होगा, 21 सेंटीमीटर की आर्क ज्वाइन कर लोगे तो 3 रेडियंस होगा। तो यहां तक 3 रेडियंस कंप्लीट होते थे मुझे, और यहाँ बच जाता था मुझे 1 सेंटीमीटर का आर्क। फिर जब मैं और देख लूंगा 3 रेडियंस और कंप्लीट हो जाएंगे और 1 सेंटीमीटर का बचेगा, तो ओवरऑल बचा 2 सेंटीमीटर का। यहाँ 1 सेंटीमीटर, यहाँ तो यही हम 2 सेंटीमीटर बोल देंगे, 2 सेंटीमीटर का आर्क बचेगा। ये एक हर सर्कल में बचेगा, पहले ये समझ लो कि हर सर्कल में थोड़ा थोड़ा बचेगा। दूसरी बात ये है कि जितना ये आर्क बचेगा ये हमेशा रेडियस से कम होगा। ठीक, दो चीजें याद रखनी है, ये हर एक सर्कल में बचेगा। आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले लो, फिर देख लो, रेडियंस, 1 रेडियन, 2 3 4 5 6 रेडियंस के बाद यहाँ पे आर्क बचेगा, लेकिन वो आर्क हमेशा इस रेडियस से छोटा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब सर्कल में 6 रेडियंस कंप्लीट होते थे, जो मैंने आपको यहाँ भी समझाया था, 6 रेडियंस कंप्लीट होते थे। और मैथमेटिशियन ने यही यही चीज इस्तेमाल कर ली, कहा कि एक सर्कल में 180 डिग्री तक 180 डिग्री तक 3 रेडियंस कंप्लीट होते हैं और थोड़ी सी लेंथ बच जाती है। तो उन उन लोगों ने मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट किया और पता किया कि वो होता है इसके बराबर, 22 डिवाइडेड बाय 7 रेडियंस के बराबर। 180 इनका कंपैरिजन किया, 180 डिग्री इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 7 रेडियन, और यही 180 डिग्री हम बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू पाई रेडियंस। पाई, क्योंकि पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22 बाय 7। आपने पढ़ा है बचपन से, पाई इज इक्वल टू 22 डिवाइड बाई 7, लेकिन मेरा मानना है कि पाई इज नॉट इक्वल टू 22 डिवाइड बाई 7। इसके लिए मेरा एक वीडियो भी आएगा, क्या पाई 22 डिवाइड बाई 7 के बराबर है या नहीं, सवाल या निशान, और ये पाई है क्या, हम इसको 22 बाई 7 बोलते क्यों है, ये सिंबल है क्या। और एक भी है, दैट इज पाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। पाई 180 डिग्रीज, ये बच्चों को कंफ्यूजन कर लेता है, इसलिए मैंने यहाँ समझाया। असल में पाई इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्रीज, असल में 3 रेडियन से थोड़ा अलावा कंपैरिजन में 180 डिग्रीज के बराबर होता है। तो ये डिग्री सिस्टम है और ये रेडियन सिस्टम है, इनका एक कंपैरिजन है कि पाई रेडियन मीन्स 22 डिवाइडेड बाय 7 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। समझ गए आप। इसका जो प्रूफ है वो हमारे सिलेबस में है नहीं, तो हम उसको करेंगे नहीं कि हाउ पाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब जो हमारे लिए सीखने की बात है वो ये है कि हमारे पास एक रिलेशनशिप अब बन गई किस किस के बीच में, डिग्री सिस्टम और रेडियन सिस्टम के बीच में, दैट इज 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियन। अब बच्चों, अगर मैं आपको ये बोलूं कि 180 को डिवाइड, यहाँ से भी डिवाइड 2 कर लो, यहाँ से भी डिवाइड 2 कर लो, तो आप समझ जाओगे कि 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 2 रेडियंस। अगर आप इसको यहाँ से 3 डिवाइड करोगे तो वही 3 यहाँ से भी डिवाइड होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 3 रेडियंस।
अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 45 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 4 रेडियंस। अगर आप इसको 6 से डिवाइड कर लोगे, 180 डिवाइड बाय 6, तो वो आएगा 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 6 रेडियंस। ये एक कंपैरिजन है, ये एक रिलेशनशिप्स है किस किस के बीच में, डिग्री मेजर और रेडियन मेजर के बीच में। हम एंगल्स को कभी 90 डिग्री को हम अब से बोलेंगे पाई बाय 2 रेडियंस भी, 60 डिग्री को बोलेंगे पाई बाय 3 रेडियंस भी, सही बात, 45 को बोलेंगे पाई बाय 4 रेडियंस भी, 30 डिग्री को बोलेंगे पाई बाय 6 रेडियंस भी। ठीक है।